शुरुआत हुई थी एंडिंग में, लाइक लास्ट नवंबर में 2018 आप लगा सकते हो, 2019 जनवरी में मैंने सही से काम करना स्टार्ट किया, फरवरी 2019 में मैंने अपना सुपरवाइजर लेवल डन किया। उसके बाद बात आती है नेक्स्ट जुलाई 2019 में असिस्टेंट मैनेजर हुआ। उसके बाद हमारा अगस्त 2019 में जो है वो 370 आर्टिकल ब्रोक हो गया, जिसकी वजह से पूरा एक साल हम डिस्टरबेंस में रहे। हमारे पास ना फोन कॉलिंग थी, हमारे पास ना इंटरनेट था। बिल्कुल जब सब कुछ खत्म हो गया, 2G भी हमें रिसेंटली आफ्टर 8 मंथ्स के बाद मिला। तो जो हमने काम किया, स्ट्रगल किया, बहुत इजी वे में मैंने अपने लेवल्स क्वालिफाई कर लिए थे 2019 तक, लेकिन मैनेजर बनने के लिए मुझे पूरे एक साल का टाइम लगा, जस्ट बिकॉज की बहुत ही हाई पीक पे मेरा बिजनेस जा रहा था। मेरे को बहुत अच्छे से गाइडेंस मिल रही थी, मैंने बहुत अच्छे से सीखा, ट्रेनिंग्स अटेंड की, जो सीनियर्स बोलते थे, जो मैं अभी आपको बताऊंगी, वो चीज आप जरूर नोट डाउन कर लेना, क्योंकि मेरी सक्सेस का राज वही चीजें हैं। तो वो चीजें मैंने कर ली थी, लेकिन एक ऐसा पॉइंट मेरी लाइफ में आया जहां पर बिल्कुल पीक से मैं जीरो पे आ गई। यानी कि जब 370 आर्टिकल ब्रोक हो गया, कोई कनेक्शन मेंटेन नहीं था अपने अपने डाउनलाइंस के साथ, बिजनेस टोटली जीरो हो गया। जब बिजनेस जीरो हो गया तो वहां पर बहुत सारे थॉट्स मन में आए, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे मेरा विजन क्लियर था, मुझे पता था कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मुझे लाइफ में नहीं मिल सकती। फिर क्या हुआ, अगर मैं 6 महीने में 7 से अप्रोक्सीमेटली 7 to 8 मंथ्स में मैंने अपना ऑलमोस्ट सारे आधे से ज्यादा लेवल क्वालिफाई कर लिए थे कि जब मैं यहाँ तक पहुंच सकती हूँ, तो यार एक मैनेजर लेवल के लिए अगर मुझे 6 महीने 1 साल का भी वक्त लग जाता है तो कौन सी बड़ी बात है। एटलीस्ट 6 फिगर इनकम तो मैं 1 साल के बाद अर्न कर पाऊंगी। तो वही हुआ, 1 साल का पूरा, उस 1 साल ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। लाइक जो भी बीच की स्ट्रगल थी ना, लाइक बात कैसे करते हैं, लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, कैसे दूसरों से बात करते हैं, मीटिंग्स कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं विदाउट इंटरनेट। मतलब आप सोचो, जीरो इंटरनेट पे हमने ऑफलाइन बिजनेस कैसे डेवलप किया, वो चीज देखी। उसके बाद जब ये हमारा मसला सॉल्व हुआ 370 का, फिर कोविड 19 आ गया। तब भी हमारे इंटरनेट बंद थे। तब बहुत मुश्किल से शायद हम पे थोड़ा सा रहम हुआ तो 2G इंटरनेट हमारा ओपन हो गया, जिसकी वजह से हमने ऑनलाइन बिजनेस सीखा। और हम लोग जो हमारे सीनियर्स हैं, मोहाली से बिलोंग करते हैं, हम उनसे बहुत पीछे थे। लाइक हमारे यहाँ पर इंटरनेट तो बिल्कुल भी नहीं था, इंटरनेट टोटल शटडाउन हो चुका था। और जो चीज ऑनलाइन सीख चुके थे वो लोग, उसको हमें जीरो से सीखना था कि जूम ऐप ऑपरेट कैसे करनी है, प्रेजेंटेशंस ऑनलाइन कैसे बनानी है, जो कभी हमने सोचा ही नहीं था लाइफ में कि किसी को प्लान भी हम ऑनलाइन दे सकते हैं। वो चीज हमने सीखी। तो मतलब हम थोड़ा सा पीछे चल रहे थे, बट स्टिल हमने हार नहीं मानी। हमारी पूरी टीम ने बहुत कुछ सीखा, हमने सिखाया जूम ऐप को ऑपरेट करना, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस करना। बढ़ते बढ़ते फिर जुलाई एग्जैक्टली 1 ईयर के बाद 2020 यानी कि 2020 में मेरा मैनेजर लेवल डन हुआ। एंड अगस्त में ही मैंने 6 फिगर इनकम को टच किया। मेरा जो पहला पे आउट था 1,43,000 का था, जो अगस्त मंथ का। सितंबर मंथ में वही जो मेरा 6 फिगर इनकम है 1,43,000 से सीधा 2 लाख पे पहुंचा, ठीक है। फिर 1,72,000, 1,79,000, ठीक है। रिसेंट भी जो मेरा पे आउट है वो 2 लाख अबव ही होगा। तो आप सोच के देखो, ये जो लाइफ मैंने चूज की ना, अब सोचो कि कितना स्ट्रगल किया। 2 साल में कितने सारे लोग कितने एग्जाम्स को देके ड्रॉप आउट हो जाते हैं। कितनी, कोई मेडिकल में जा रहा है, कोई किसी में जा रहा है, कोई एसएसबी का एग्जाम दे रहा है, कोई एसएससी सीजीएल का एग्जाम दे रहा है, लेकिन कितने 2-3 साल तो ड्रॉप आउट करना पड़ता होगा उनको। 3 साल के बाद भी लोगों को जॉब नहीं मिलती है। लेकिन मैंने देखो बिलीफ रखा मेरे ऊपर, अपने ऊपर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज अपने सिस्टम के ऊपर, अपने सीनियर्स के ऊपर, अपनी ट्रेनिंग्स के ऊपर, और 2 साल के अंदर मेरी इनकम 2 लाख को टच कर गई। आप अंडरस्टैंड करके देखो ये चीज कि अगर आप में पैशन है, अगर आप स्ट्रॉन्ग डिजायर के साथ इस बिजनेस में आए हो, अपनी जिंदगी को चेंज करने आए हो, और अपना बेनिफिट नहीं बल्कि दूसरों की हेल्प करने के लिए आए हो, आपको दुनिया की कोई ताकत सक्सेसफुल होने से नहीं रोक सकती है, ठीक है। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक, हाउ टू किक स्टार्ट योर बिजनेस, हाउ कैन यू मैनेज योर बिजनेस, लाइक आप कैसे कैसे आगे बढ़ सकते हो। तो थोड़े से फैक्ट स्टार्टिंग में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग जिस इंडस्ट्री के बारे में आप सुनने जा रहे हो, जिस इंडस्ट्री ने मेरे को इतना लाइक फेम, रिस्पेक्ट, सब कुछ दिया आज तक, अभी मुझे बहुत आगे जाना है। ये तो मेरा जस्ट स्टार्ट है, बट स्टिल
जैसे कि मैंने आपको बताया, फिर मेरा सीनियर मैनेजर भी इसी मंथ डन हुआ। 2000 जुलाई 2020 में मैंने अपना मैनेजर किया है, नवंबर 2020 में मैंने अपना सीनियर मैनेजर किया। रिसेंटली मैंने मैनेजर रिट्रीट भी क्वालिफाई किया, दैट इज 5 स्टार ट्रिप। एक बहुत ड्रीम होता है लोगों का कि वो 5 स्टार ट्रिप में जाए, इंसेंटिव्स क्वालिफाई करे, तो वो चीज भी मैंने की। तो अभी दिस इज जस्ट माई स्टार्ट, अभी मुझे बहुत आगे जाना है, बहुत दूर का मैंने सोचा हुआ है। तो वो कैसे पॉसिबल हुआ, वो यही नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री है जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग इज द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट ऑफ 21st सेंचुरी। एग्जैक्टली दिस इज द ट्रूथ। 21st सेंचुरी बिजनेस खाली मैं नहीं बोलती, आप नहीं बोलते, बल्कि दुनिया की बड़ी बड़ी महान हस्तियां 21वीं सदी के बिजनेस को कहती हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा रेवोल्यूशन, एक ऐसा बूम लेके आएगा जो हर एक बंदे की लाइफ चेंज करेगा, जो चेंज करने के लिए रेडी होगा। सी, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि वक्त हमेशा चेंज होता है, और अगर हमने अपने आप को वक्त के साथ चेंज नहीं किया तो हम दुनिया से बहुत पीछे रह जाएंगे। लोग हमें कंसीडर नहीं करेंगे, हमारी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, हमारी वर्थ नहीं बढ़ेगी, हम दुनिया से पीछे चलेंगे। तो नेटवर्क मार्केटिंग जो है फ्यूचरिस्टिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इस इंडस्ट्री को आज अभी इसी वक्त करने का डिसीजन लेते हो तो आने वाले 4 सालों में, क्योंकि 1 साल ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये एक प्रोडिक्शन है, लाइक 220 से लेके 225 तक जो भी पर्सन इस इंडस्ट्री का पार्ट बनेगा, चाहे उसको 2 साल लग जाए, 3 साल लग जाए, उसका फ्यूचर ब्राइट है। एंड 221 ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। 4 मंथ्स हमारे 4 इयर्स हमारे पास अभी भी हैं। अगर हम इस इंडस्ट्री को आज ही अंडरस्टैंड करके इसमें डिसीजन लेते हैं तो आप देखोगे आप कैसे ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो। क्योंकि ये जो कॉन्सेप्ट है ना, गवर्नमेंट बॉडीज और ऑल्सो सपोर्टिंग दीज डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, कैसे अनुराग ठाकुर जी हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट हिमाचल प्रदेश से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं, वो भी इस चीज को बढ़ावा दे रहे हैं कि डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा बिजनेस है जो कि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो चेंज करेगा। कैसे चेंज करेगा? क्योंकि कोविड-19, पोस्ट कोविड-19 बहुत सारी ऐसी चेंजेस आने वाली है लाइफ में, जिससे लोगों की आप सब गवाह हो, आप सब अपने सामने चेंज होते हुए देख रहे हो। लेकिन अगर इस चेंज को भी अंडरस्टैंड करके हम इसको इग्नोर कर रहे हैं तो फिर इससे हमसे ज्यादा बदनसीब कोई नहीं होगा कि जब हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं कितने सारे लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, कितने सारे लोगों की जॉब छीनी जा रही है। रिसेंटली हमारे जम्मू कश्मीर में एक एग्जाम हुआ है जिसको JKSSB ने कंडक्ट किया था, दैट इज 4th क्लास। आप समझ रहे हो, वो एग्जाम जो गवर्नमेंट आपको कोई भी काम दे सकती है, आपकी सैलरी नो डाउट 10 to 15,000 पे होगी, लेकिन आप कोई भी मतलब वो छोटा मोटा काम आपको कोई भी दे सकती है। मगर प्रॉब्लम इससे नहीं है कि छोटा मोटा काम देगी 10-15 हजार आपको आएगा। प्रॉब्लम इस चीज में है कि 13.5 लाख स्टूडेंट्स यहाँ पर जम्मू कश्मीर में से फॉर्म साइन अप हुआ है, एंड बहुत ही मतलब बुरा फील हो रहा है कि उसमें से PhD होल्डर्स, MTech होल्डर्स, BTech होल्डर्स वो फॉर्म को भर रहे हैं और एग्जाम देने के लिए गए हैं। आप फ्यूचर सोच के देखो, वो यूथ जो MBA, MTech, BTech, PhD इस शौक से करता है कि मेरे पास जितनी बड़ी डिग्री होगी उतना बड़ा मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, है ना, यही सोच के करते हैं। लेकिन कितनी मतलब दुख वाली बात है कि वही लोग मजबूर हैं 10-15 हजार की जॉब को लेने के लिए और वैसा एग्जाम देने के लिए जो उन लोगों के लिए रखा गया था जो 10th के बाद नहीं पढ़ पाए। उन लोगों के लिए रखा गया था कि ये भी अगर इस एग्जाम को देंगे तो ये भी गवर्नमेंट सर्विसेज में आ सकते हैं। तो बात देखिए कि कितनी शॉर्टेज चल रही है जॉब की। अगर अभी भी हमने इस कॉन्सेप्ट को नहीं समझा तो हम लोग कल को इससे भी पता नहीं कौन सा एग्जाम हमें देना पड़ जाएगा इतनी बड़ी बड़ी डिग्रीज करने के बाद भी। तो अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट कि गवर्नमेंट कैसे सपोर्ट कर रही है वो भी मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी कि बहुत सारे लाइक केजरीवाल जी वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं, PM मोदी वो भी इसको प्रमोट कर रहे हैं। ये तो इंडिया की बात होगी, इंडिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो प्रमोट कर रहे हैं, बट हाईलाइटेड 3-4 नाम मैंने आपको बताए। अगर हम फॉरेन की बात करें, बिल क्लिंटन, जेफ बेजोस, है ना, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज को, डोनाल्ड ट्रंप है ना, बहुत सारे लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है फ्यूचरिस्टिक बिजनेस ऐसे ही प्रेडिक्शन नहीं होती है। कभी आप वेदर की प्रेडिक्शन देखते होंगे, है ना, आपके शहरों में, सिटी में जब भी आप वेदर की प्रेडिक्शन देखते हो कैसे आती है, उसके पीछे एक रिसर्च होती है, एक थ्योरी होती है, एक प्रैक्टिकल
टेक्निकल लेवल पे वो गैजेट्स होते हैं जो ये कैच करते हैं कि वेदर कैसे होने आने वाला है, स्नोफॉल होने वाली है, रेनफॉल होने वाली है, तो एग्जैक्टली जो चीज प्रिडिक्ट हुई होती है क्या वो नेक्स्ट डे होती है कि नहीं होती है? होती है ना, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग होती है। तो वैसे ही ये भी प्रिडिक्शन वैसे ही है, ये प्रिडिक्शन कोई आम प्रिडिक्शन नहीं है, ये वो आपके सामने 2021 में ये चीज प्रूव हो चुकी है कि नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जिन्होंने लोगों को उस टाइम पर भी पैसा दिया जहां पर लोग बाकी लोगों को अदर बिजनेस से बाहर निकाला जा रहा था, उनको वहां से फायर किया जा रहा था। ठीक है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड जो यूथ है यहाँ से अपना करियर बना रहे हैं ना, हमें भी चाहिए कि हमें अगर कोई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट की जा रही है तो हम भी उस चीज को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, इकोनॉमी को तो इम्प्रूव कर ही रही है और हम एक ऐसे बिजनेस में है जो लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड करने वाला है। ठीक है, और अगली बात जो मैंने आपको बतानी है दैट इज कि गवर्नमेंट इसको कैसे सपोर्ट कर रही है। अप्रूव्ड बाय WDSA, FDSA से अप्रूव्ड है। एफ्रिकी एक वेबसाइट है अपनी इंडिया की जो चेक करती है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, गवर्न करती है, लाइक देखती है कौन सी चीज ऑथेंटिक है कौन सी नहीं। वर्ल्ड फेडरेशन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है वो भी पूरी दुनिया में जितनी भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है उनको मतलब सुपरवाइज करती है कि कौन सी चीज कैसे हो रही है। तो आपको तो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। ये सारे फैक्ट्स अगर आपको पता है, आप किसी भी पर्सन को इस बिजनेस के बारे में इंट्रोड्यूस कर सकते हो बहुत ही फ्लॉलेसली। आप बहुत सारे लोगों को इजीली आप उनको इसका फ्यूचर दिखा सकते हो। लेकिन नॉलेज इज इंपॉर्टेंट। ये जो चीजें मैं आपको बता रही हूँ ये मैंने अपने लेवल पे रिसर्च की थी जिसने मेरा बिलीफ बढ़ाया एंड आज मैं आपके सामने बैठी हूँ। तो यही चीज आप भी पढ़ोगे, जब सर्च करोगे इसके बारे में तो आपको भी पता चलेगा। 1.8 करोड़ इंडियंस आर गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री बाय 2025। ये बात आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि 1.8 करोड़ इंडियंस जो हैं 2025 तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का पार्ट बनने वाले हैं। क्योंकि हर किसी को पता है कि जॉब तो है नहीं, लेकिन ये इंडस्ट्री लोगों को मिलीनियर बना रही है और उनमें से एक मैं भी बैठी हूँ। दिस मंथ मैंने अपना मिलीनियर क्लब भी मतलब ऑलमोस्ट मेरे को मैनेजर बने 6 से 7 महीने हो चुके हैं। विद इन 6 to 7 मंथ्स के अंदर मैंने अपना मेरा जो इनकम है वो 10 लाख से एक्सीड कर चुका है। तो आप यहाँ पर देखिए कि अगर ये मेरे को मिलीनियर बना सकती है एक नॉर्मल गर्ल को, तो क्या बाकी इंडियन लोगों को मिलीनियर नहीं बनाएगी? तो आप सोच के देखो 60% उसमें से जो है वो लड़कियां होंगी। लड़कियों के लिए बहुत ही ईजी काम है, बहुत ही ईजी इन्वायरमेंट है। घर में बैठ के आप इस बिजनेस को ऑपरेट कर सकते हो। लाइक मैं आपको यहाँ से प्रेजेंटेशन दे रही हूँ, सब कुछ समझा रही हूँ, कहाँ से? घर पे बैठ के मैं आपको ये चीज प्रोवाइड कर रही हूँ। ठीक है ना? तो अब आजकल हमारा काम दोनों तरीकों से चल रहा है, ऑफलाइन भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है। ये एक ऐसा टाइम है जहां पर 50% ऑनलाइन काम करना पड़ेगा एंड 50% जो है वो ऑफलाइन काम करना पड़ेगा। दोनों चीजों से फायदा लेना है हमने। ठीक है, एंड डायरेक्ट सेलिंग का जो प्रेडिक्शन मैंने आपको बताया वो 64,500 करोड़ को टच करने वाला है बाय 2025। इस टाइम जो डायरेक्ट सेलिंग का जो इंडिया में बेंचमार्क है दैट इज 10,000 अप्रोक्सीमेटली, जो कि 11,000 अप्रोक्सीमेटली हो चुका है एंड आने वाले 5 सालों में 64,500 करोड़ की इंडस्ट्री ये बन जाएगी। दिस इज वर्थ डूइंग। अगर आज आप इस चीज का डिसीजन ले रहे हो ना, आप खुद देखोगे आपकी लाइफ यहाँ से कैसे चेंज होती है। और ये मैं सिर्फ ऐसे ही नहीं बोल रही, बिल्कुल फैक्ट्स के ऊपर आपको बात करके बता रही हूँ कि ये कैसे हो सकती है। दूसरी चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये तो फैक्ट्स की बात हो गई। अब आप यहाँ पर हमारे साथ काम कैसे करोगे? जैसे मैंने अपनी जर्नी बताई फ्रॉम इंजीनियर टू एंटरप्रेन्योर, आप भी हमारे साथ एक एंटरप्रेन्योर बनोगे। सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है कि एक एंटरप्रेन्योर होता कौन है। एंटरप्रेन्योर वो होता है पर्सन जो एक बिजनेस को ऑर्गेनाइज करता है। लाइक एक बिजनेस ऑलरेडी हो चुका होता है, ठीक है ना, बिजनेस, उसको उसके प्लेटफॉर्म को अंडरस्टैंड करके एसोसिएट होता है उसके साथ और अपनी लाइफ तो चेंज करता ही है, दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करता है, दूसरों को लाइफ में एक अच्छा ऑप्शन प्रोवाइड करता है, उनको एक लाइक उनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है। तो एक एंटरप्रेन्योर वो होता है। तो हम एंटरप्रेन्योर क्यों बनना चाहिए? अगर आप हमारे साथ साइन अप करते हो, अगर आप हमारे साथ इस बिजनेस को कंटिन्यू करने का सोचते हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अनसर्टेनिटी ऑफ कैरियर है, लाइक हमें जो टेंशन पड़ी हुई है अपने करियर को लेके कि हम लाइफ में कुछ बहुत बड़ा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, नौकरी लेके सेटल हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे, दूसरों के नीचे हमें काम तो नहीं करना पड़ेगा, मतलब दूसरों की डांट तो नहीं सुननी पड़ेगी। यहाँ पर अनसर्टेनिटी ऑफ करियर जो है वो खत्म हो जाती है।
क्योंकि आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म हम ऑफर कर रहे हैं जो आपको सब कुछ देगा, लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, इनकम, फेम, रिस्पेक्ट, ऑन बिजनेस, लीव अ लेगेसी, सब कुछ आपको प्रोवाइड करने वाला है। ये एक एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि फॉरएवर लिविंग का अगर आप पार्ट बनते हो, टीम 564 का पार्ट बनते हो, आप अपने ऑनर खुद बनते हो, आप अपने बॉस खुद बनते हो, आपको किसी से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपके ऊपर प्रेशर नहीं होगा, आपका जब मन करेगा, क्योंकि ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कहाँ देखते हैं। अगर आप समझते हो कि मैं बहुत ज्यादा डिजर्विंग हूँ, तो आप बोलो आप डिजर्विंग हो, आप बनोगे डिजर्विंग, आप अपने ऑनर खुद बनोगे। आपको 1 लाख कमाना, आप 1 लाख कमाइए, आपको 2 लाख कमाना है, आप 2 लाख कमाइए, आपको 5 लाख कमाना है, आप 5 लाख कमा सकते हो। ये ऐसी अपॉर्चुनिटी है जो विद इन 5 इयर्स के अंदर आपको 5 लाख तक पहुंचाने का पूरा पूरा दम रखती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको यहाँ से कितना, मतलब ये एक ना समंदर टाइप है, आपकी मर्जी है, आप को इसमें से एक लोटा निकालना है, लोटा निकाल लो, बाल्टी भरनी है, बाल्टी भर लो, या पाइपलाइन ही बिछानी है तो पाइपलाइन बिछा लो, ठीक है ना। तो उसी चीज का हम आपको यहाँ पर गाइडेंस देते हैं ताकि आप अपने दम पे अपने ऑनर खुद बन सको, ठीक है। एक बहुत बड़ी वर्डिंग है जिसने मेरे को इंस्पायर किया, ये जो प्रेजेंटेशन में आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, ये एक एक चीज मैं वही लिख रही हूँ जो मेरी सक्सेस का राज है, और जो लाइंस मैं यहाँ पर लिख रही हूँ उन्हीं लाइंस ने मेरे को इंस्पायर किया हुआ है। तो मैंने एक लाइन सुनी थी जो मैंने इसमें ऐड की है, दैट इज पहचान से मिला काम बहुत समय तक नहीं रहता है। अगर हमने किसी के बलबूते पे कोई काम हासिल किया हुआ है, कोई सक्सेस हासिल की हुई है, तो वो ज्यादा टाइम तक नहीं रहती, लेकिन अपने काम से मिली हुई पहचान जिंदगी भर रहती है। ये जो लाइन है ना, ये मेरे को बहुत इंस्पायर करती है। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बोला कि मैं एक ऐसा काम करना चाहती थी जिस काम से दुनिया मेरे को पहचाने। मेरा नाम, अगर मैं आज जम्मू में बैठी हूँ ना, तो एटलीस्ट चंडीगढ़, मोहाली, पंजाब, दिल्ली, हर जगह मेरा नाम पहचाना जाना चाहिए कि मैंने अपने दम पे क्या किया है। तो ये लाइन बिल्कुल सेट बैठती है कि पहचान से मिला हुआ काम ज्यादा समय तक नहीं रहता, लेकिन काम, अपने काम से मिली हुई पहचान ना आपको जिंदगी भर रहती है। तभी हमारे टीम 564 के जितने भी लीडर्स हैं, आप देखो वो अपने काम की वजह से मशहूर हैं। लाइक अपने काम उन्होंने जो किया, हासिल किया, वो चीज है, ठीक है ना। तो उसके बाद हमें एक और, हमारे जो स्कूल्स में हमें पढ़ाया जाता है, वो हमें क्या पढ़ाया जाता है, हमें यही पढ़ाया जाता है, हम जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनके दिमाग में एक ही चीज डाली जाती है, उनको ये नहीं बताया जाता है कि सोचना कैसे है ना। उनको ये सिखाया जाता है कि मतलब उनको ये चीज सिखाई जाती है कि व्हाट टू थिंक, हमें क्या सोचना है, ये नहीं सिखाया जाता कि कैसे सोचना है। तो ये चीज, ये लाइन भी बहुत ज्यादा मैटर करती है हमारे लिए कि हम वो चीज सीखें जिससे हमें ये पता चले कि हमें आगे कितना बड़ा सोचना है, विजन कितना बड़ा हमें अपना रखना है, ठीक है ना। तो स्टार्टिंग विद एफएलपी, आप अपनी एफएलपी के साथ शुरुआत कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ। आप एफएलपी के साथ शुरुआत करने के लिए सिर्फ 4 चीजों की आपको नीड है। फर्स्ट जो चीज है जो आपको चाहिए, दैट इज एटीट्यूड। आपका एटीट्यूड ऐसा होना चाहिए, लाइक पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। अब एटीट्यूड से कई लोग बंदे समझ आते हैं कि भाई चौड़ा होके रहना है, ऐसा नहीं होता है। एटीट्यूड का मतलब होता है कि भाई आपके पास एटीट्यूड कैसा होना चाहिए। 2 टाइप के एटीट्यूड्स होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव एटीट्यूड क्या होता है, जो हर चीज में नेगेटिविटी देखता है, यार ये नहीं हो सकता, नहीं ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, ये तो थोड़ी ना कर सकते हम, लाइक नेगेटिव, हर चीज में नेगेटिव। लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड होता है जिसमें आप अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखते हो, अपने माइंड को पॉजिटिव रखते हो कि भाई क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं। वो वाला एटीट्यूड रखना है जो आपकी सोच को प्रिडिक्ट करे, जो आपकी सोच को हाईलाइट करे कि आप नेगेटिव सोच रहे हो कि पॉजिटिव सोच रहे हो, ठीक है। तो एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना है, चीजों को पॉजिटिविटी से देखना है। देखो, अगर मैंने अपने आप की जो मैंने जब जर्नी स्टार्ट की थी, अगर मैंने जरा भी नेगेटिव सोचा होता कि विशाली तू तो नहीं कर सकती, लोग कर गए, लेकिन लोगों का यार टैलेंट अलग है, वो कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती, अगर मैंने ये चीज अपने आप को बोली होती तो क्या मैं यहाँ पर आज सक्सेसफुल होती? नहीं। मैंने अपने ऊपर बिलीव किया, अपनी सोच के ऊपर बिलीव किया, और अपने अंदर इतनी पॉजिटिविटी लाई कि यार जिस टीम का मैं पार्ट बनने जा रही हूँ, अगर वो लोग 1.5 से 2 लाख कमा सकते हैं तो फिर मुझे क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं भी वही टीचिंग सुनूंगी, उन्होंने भी वही टीचिंग्स करके आज 5-5 लाख कमा रहे हैं, तो क्या मेरे को वो 2 लाख कमाना नहीं सिखाएंगे? जब ये चीज मैंने अपने अंदर पॉजिटिविटी लाई और अपने ऊपर यकीन किया, तो डेफिनेटली वो चीजें तो होनी ही थी, ठीक है ना। जो चीज हमने सोची है वो तो होनी है। दूसरी चीज है क्रिएटिविटी।
अपनी इमेजिनेशन इतनी बड़ी रखनी है कि आप यहाँ पर क्रिएटिव वे में आपने सोचना है। नो डाउट क्रिएटिव वे में आप कैसे सोचोगे, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स का पार्ट बनते जाओगे, जैसे जैसे आप ट्रेनिंग्स करते जाओगे, सुनते जाओगे, है ना, नई नई चीजों को, जब आपकी बारी आएगी ट्रेनिंग देने की, आप भी कोई ना कोई टॉपिक सोच के निकाल के, ठीक है, वो चीज मतलब क्रिएट करोगे, तो आपका इमेजिनेशन पावर अपने आप बढ़ेगा। आप सोचोगे कि इन चीजों को मुझे ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए, फिर आपके अंदर विजन क्रिएट होगा, विजन क्रिएट होगा तो क्रिएटिविटी अपने आप क्रिएट होगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्रिएटिविटी से मेरा मतलब है कि अगर कोई जीरो से भी पर्सन आएगा ना, जिसको कुछ नहीं करना आता, वो भी अगर हमारे साथ जुड़ेगा, हमारी ट्रेनिंग का पार्ट बनेगा, हमारी तरह सोचेगा, हमारे विजन को अपनाएगा, तो वो भी पर्सन यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया लाइफ क्रिएट करके बाहर आ सकता है। ये ऐसा सिस्टम है। लाइक आपने वो कहावत सुनी होगी ना, लाइक एक दरिया में ना कौवा छलांग लगाता है, लाइक कौवा जाता है और हंस बन के बाहर आता है। समझ रहे हो आप बात? आप पॉइंट को नोट करना मैं क्या बोल रही हूँ, कि एक आपने वो कहावत सुनी होगी कि एक दरिया में एक कौवा मतलब डुबकी लेता है और हंस बन के बाहर आता है। ये वही चीज है। फॉरएवर लिविंग टीम फायर 64 एक ऐसा ग्रुप है जहां पर आप नॉलेज के समंदर में, चाहे आप जीरो से आए हो, चाहे आपको बोलना नहीं आता, लोगों से प्रेजेंट करना नहीं आता, अपनी आपका ड्रेसिंग स्टाइल देसी स्टाइल में है, अभी तक आपको समझ में नहीं आया प्रोफेशनल गेटअप कैसे लेना है, किस तरीके से बिलीव करना है, तो क्या करोगे आप, टीम फायर 64 यानी कि फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल के दरिया में डुबकी लगाओगे और हंस बन के बाहर आओगे, यानी कि मिलीनियर बन के बाहर आओगे। तो दिस इज द बेस्ट एग्जांपल, ये अभी मेरे दिमाग में क्लिक की है, तो वही चीज मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर आपने मिलीनियर बनने के लिए आना है, और क्रिएटिविटी तो मिलीनियर्स में होती ही है, और वो कैसे आती है, वो इनबिल्ट नहीं होती, वो डेवलप करनी पड़ती है, ठीक है ना। तो बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ, आप भी यहाँ से बहुत सारी चीजें डेवलप कर सकते हो। थर्ड चीज इज रिलेशनशिप, ठीक है। रिलेशनशिप यानी कि आपको लोगों के साथ फ्रेंडली टर्म्स में रहना है, उनके साथ उनकी हेल्प करनी है ना। हम क्या करते हैं कई बारी, जैसे मैं ये बता रही हूँ कैसे करनी है, आपने अभी प्लान सुन लिया, प्रोडक्ट सुन लिए, प्रोफाइल सुन लिया, अब आपका काम है अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, ठीक है। तो आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होना चाहिए, क्रिएटिविटी आप में होनी चाहिए कि कैसे अप्रोच करे, किस तरीके से अप्रोच करे। रिलेशनशिप्स ऐसे होने चाहिए कि जब आप अपने फ्रेंड को बताने जाओ ये बिजनेस, तो आप उनको बहुत फ्रेंडली मैनर में, प्रोफेशनलिज्म भी अप्लाई करना है, फ्रेंडली टर्म्स में भी अप्लाई करना है, ठीक है। तो करना क्या है आपने ये चीज, और अगर कहीं गलती से उन्होंने ना कर दिया आपको, है ना, गलती से अगर आपको ना कर दिया, तो करना क्या है कि आपको वहां पर फ्रेंडली रहना है, गुस्सा नहीं करना है, एटीट्यूड शो नहीं करना है आपने, वहां पर आपने फ्रेंडली टर्म्स में रहना है, ठीक है, फ्रेंडली टर्म्स में आपने वहां पे रहना है। एंड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, गुस्सा नहीं करना उनके साथ, अच्छे से फ्रेंडशिप मेंटेन करके रखनी है। यार आज नहीं आएगा कल आपके साथ आ जाएगा, लेकिन वही अगर हमने उसके साथ गुस्से में बात कर दी, यार तू तो कौन सा दोस्त है, तू मेरे साथ इस बिजनेस में नहीं आ सकता, मैं तेरे को एक इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी बता रहा हूँ लेकिन तेरे को समझ नहीं आ रही है, तू रहन दे, तेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को सारा कुछ पता है, अगर हम उसको ये चीज बोलेंगे ना, तो उसका कहीं ना कहीं ईगो हर्ट हो जाएगा। समझ रहे हो आप बात? तो कल को अगर उस बंदे को रियलाइजेशन भी हो गई, तो आपने उसको ऐसी चीजें बोली होंगी कि वो काम करना भी चाहेगा ना, आपके साथ स्टार्ट नहीं करेगा। तो आपने यहाँ पर उसको बहुत कामली बोलना है कि कोई बात नहीं यार, अगर आज तुम स्टार्ट नहीं करना चाहते, मैं जिंदगी भर के लिए फॉरएवर कर रही हूँ, ठीक है। तो आप आज नहीं तो कल अगर आपको जरा भी लगे, मेरी हेल्प की जरा भी नीड हो, तो जरूर मुझे बताना। इससे क्या होगा कि आफ्टर 4 मंथ जब उसको रियलाइजेशन होगी, या वो हालात देख के जब उसको समझ में आएगा, तो वो सबसे पहला फोन आपको करेगा। इनफैक्ट अगर कोई बाहर का बंदा भी उसको पीपीटी करके समझाएगा ना कि भाई फॉरएवर लिविंग दिस, फॉरएवर लिविंग दैट, तो वो पर्सन अगर आपके साथ रिलेशन अच्छा होगा, वो सबसे पहले फोन आपको करेगा, ठीक है ना। तो ऑर्गेनाइजेशन तो अच्छी है ही, ऑर्गेनाइजेशन को अंडरस्टैंड करना है। हमारा जो बिजनेस प्लेटफॉर्म है जिसके साथ हम जुड़ने जा रहे हैं, सबसे पहले उसका बैकग्राउंड क्लियर होना चाहिए, उसका प्रोफाइल स्ट्रांग होना चाहिए, जिसके साथ हम अपना करियर स्टार्ट करने के लिए जा रहे हैं। ये अगर चारों चीजें हमारे अंदर हैं, ठीक है ना, आप पूरा रिसर्च करो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे काम कर रही है, लोगों को मिलीनियर कैसे बना रही है, किस अप्रूवल कितना है, सील्स कितनी मिली हुई है, कहाँ से अप्रूवल इसको मिला हुआ है, गवर्नमेंट बॉडीज इसको सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही है, वो सारी चीजें आपको देखने से पहले ये 4 चीजें अगर आपके अंदर हैं, फिर से रिपीट कर रही हूँ, माइंडसेट होना चाहिए, इमेजिनेशन, कुछ नया सीखने का, कुछ नया करने का आप में इच्छा होनी चाहिए, रिलेशनशिप आपके अच्छे होने चाहिए, आपको अच्छी बातें करना आनी चाहिए, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड फ्रेंड्स,
एक बुक है, आप उसको पढ़ सकते हो कि किसी का दिल कैसे जीता जाता है, वो भी उसमें बताया गया है, ठीक है ना। और ऑर्गेनाइजेशन पे ट्रस्ट होना चाहिए। ये 4 चीजें अगर आपके पास है, यू आर रेडी टू स्टार्ट विद अस विद एफएलपी। स्टार्ट करने के लिए आप रेडी हो। उसके बाद इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन से बिजनेस टूल्स रिक्वायर्ड है, वो चीज आपको, अगर आप वर्क, आजकल तो 2 टाइप से काम हो रहा है, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, दोनों तरीके से काम हो रहा है। अगर आप ऑनलाइन काम कर रहे हो तो वर्किंग फ्रॉम होम, अगर आपका शेड्यूल आधे दिन आप ऑफिस में जा रहे हो, आधे दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, तो आपको एक स्मार्टफोन आप सबके पास होता है। आप चाहो तो आप एक लैपटॉप भी खरीद सकते हो, बहुत सारे लोगों के पास लैपटॉप होता भी है, बट अगर नहीं भी है तो आप इस ऐसे बिजनेस को शुरू करने जा रहे हो जो इंटरनेशनली एक्सपैंडेड है, तो उसके लिए अगर आपको, यहाँ पर हमने बुक्स खरीदने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं ना, तो यहाँ पर आपको कुछ ज्यादा नहीं है, अपने लिए आपने कुछ एक लैपटॉप बाय करना है, अगर कर पाओ तो, ठीक है ना, ऐसा जबरदस्ती भी नहीं है, वो आपके ऊपर, आपकी सहूलियत के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपके पास एक अच्छा स्मार्टफोन है तो भी आप अपना काम अच्छे से चला सकते हो, वर्क फ्रॉम होम आप स्मार्टफोन से ऑपरेट कर सकते हो। जहां जिस रूम में आप बैठे हो, बिस्तर साइड पे है, साइड पे थोड़ी सी जगह बना लो, एक टेबल अच्छा सा लगा लो, टेबल घर में होते ही है ना। अगर स्पेयर टेबल कोई घर पे है जिसमें आपने बुक्स वगैरह रखी होंगी, उसको थोड़ा सा क्लीन अप करके आप अपने रूम में लगा सकते हो। एक टेबल, एक चेयर आप उसको ऑफिस में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वहीं पर बैठ के आप प्रेजेंटेशन दे सकते हो, अदर चीजें कर सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास रिंग लाइट है, पॉसिबल 2-3 thousand की वो आ जाती है, 3 to 4 thousand, तो वो आप रिंग लाइट अपने रूम में लगा सकते हो, जिससे आपका पोस्टर अच्छा दिखे। जब आप प्रेजेंटेशन वगैरह ये सब देना स्टार्ट कर दो तो वहां पर अच्छा दिखना चाहिए। एक डायरी और एक पेन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हमारा इंपॉर्टेंट टूल है। जो भी ट्रेनिंग्स हम सीखते हैं वो कहाँ नोट डाउन करते हैं, हम अपनी बुक्स में नोट डाउन करते हैं, वो चीजें होनी चाहिए। और अगर हो सके तो जब भी आप किसी को ऑफलाइन प्रेजेंट करने जाओ, ऑफलाइन छोड़ो, अगर ऑनलाइन भी आप बैठे हो तो आप एक बिजनेस अटायर में आप बैठिए, ठीक है ना। दूसरी चीज है लिटरेचर एंड सेल्फ डेवलपमेंट पे आपने बुक्स पढ़नी है। लिटरेचर आपको बता दिया जाएगा कौन सा लिटरेचर आपने पढ़ना है। सेल्फ डेवलपमेंट पे बुक्स पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे मैंने आपको बोला, क्रिएटिविटी अगर हमें लाइफ में ऐड करनी है तो हमें दिन ब दिन अपने माइंड को फीड करना पड़ेगा, अपने माइंड को न्यू न्यू चीजें सिखानी पड़ेंगी, वैल्यू ऐड करनी पड़ेगी, तभी जाके हमारी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है ना। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें नई नई बुक्स पढ़नी है, लिटरेचर पढ़ने। कौन सी बुक्स पढ़नी है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। आपके सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जी, नॉलेज इज पावर, ठीक है ना। नॉलेज पावर है हमारे लिए। नो अबाउट 3 P's के बारे में आपने नॉलेज गेन करनी है। आपने 3 P's के बारे में इस तरीके से पढ़ना है कि प्रोफाइल, प्रोडक्ट और प्लान, आपको अच्छे से क्लैरिटी होनी चाहिए। बिकॉज जिस प्रोफाइल को आप प्रेजेंट करने जा रहे हो, जिससे आप लोगों का फ्यूचर आप उनको दिखाने जा रहे हो, वो प्रोफाइल अगर हमें नहीं पता होगी तो जाहिर सी बात है हमारा काम नहीं चल पाएगा। तो सबसे पहला जो न्यू पर्सन आया ही है ना, अगर उसने अपना एएस कंप्लीट कर दिया है या एएस कंप्लीट करते जा रहा है, तो उसको साइड बाय साइड जो है वो 3 P's की नॉलेज भी गेन करनी है। फॉरएवर लिटरेचर आपको प्रोवाइड करती है, जिसमें आपको लिटरेचर जो मैंने अभी आपको बोला पढ़ना है, दैट इज गुड हेल्थ। गुड हेल्थ लिटरेचर आपको पढ़ना है। वो इसलिए पढ़ना है क्योंकि जब आपको पता चलेगा कि जैसे कई लोग 2CC करते हैं ना, तो उनको ना दिक्कत आ जाती है। वो बोलते हैं कि यार हम किसको प्रोडक्ट शेयर करें, क्योंकि जिसको भी हम प्रोडक्ट शेयर करते हैं वो तो यही बोलता है यार मेरे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो हेल्थ से बिल्कुल अच्छा हूं, तो मेरे को ये प्रोडक्ट्स की नीड क्या है ना। तो यहाँ पर गुड हेल्थ हमारे लिए पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि हमें पता चले कि गुड हेल्थ का वैल्यू क्या होता है, गुड हेल्थ मेंटेन, क्या हेल्थ की नीड सिर्फ एक बीमार बंदे को है, क्या हेल्दी बंदे को अपने आप को अच्छा नहीं रखना, क्या हेल्दी बंदे को उम्र भर अपनी लाइफ स्पेंड नहीं करनी है। तो वो चीजें जो है ना, जब हम गुड हेल्थ लिटरेचर पढ़ते, देखो कंपनी ने जो हमें लिटरेचर दिया है ना, वो कुछ सोच समझ के दिया हुआ है। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप उसको फॉलो करेंगे ना, आप खुद ही देखोगे आपकी ग्रोथ कैसे हो गई है। ज्यादा से ज्यादा 10 दिन अपने आप को लर्निंग, जो भी न्यू पर्सन मुझे सुन रहा है ना, अगर आप जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना चाहते हो, अपनी जिंदगी को जल्दी से सेट करना चाहते हो, जल्दी वाला काम तो मतलब इतना जल्दी भी नहीं करना है, 2 दिन में सारा कुछ कर लेना है, फिर भी मिनिमम 10 डेज अगर आप ईमानदारी के साथ दे रहे हो ना, तो आप इजिली सारा लिटरेचर पढ़ सकते हो, सारा अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो, और 10 दिन के बाद आप प्रेजेंटेशन करना स्टार्ट भी कर सकते हो। तो वो चीज शेड्यूल आप अपने अंदर लाओ। गुड हेल्थ पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि आप लोगों को बता सको कि भाई हेल्दी बंदों को भी हेल्थ की नीड है, हेल्थ मेंटेन करने की नीड है। फाइन लाइन आपको इसलिए पढ़नी है ताकि आपको पता चले ड्रग्स
और फार्मास्यूटिकल और न्यूट्रास्यूटिकल में क्या फर्क है, वो उसके लिए उसमें एक बहुत ही फाइन लाइन प्रेजेंट है। लोग अक्सर न्यूट्रिशन को ना फार्मास्यूटिकल से कंपेयर कर लेते हैं, दवाइयों से, मेडिसिन से यानी कि कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइन लाइन इसलिए पढ़नी है ताकि हमें खुद को पहले डिफरेंस पता होगा, तभी तो हम दूसरों को समझाने जाएंगे ना। तो फाइन लाइन एक बहुत अच्छी बुक है जो आपको ये बताएगी कि सप्लीमेंट्स क्या चीज है एंड दिस ड्रग्स क्या चीज है, मेडिसिन क्या चीज है, ठीक है। सक्सेस लिंक एक और बुक आती है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स की, जो आपको ये बताएगी कि सक्सेसफुल हुआ कैसे जाता है, कैसे आपको लोग मिलेंगे। आपको दो टाइप के लोग मिलेंगे, एंटरप्रेन्योर एंड एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बहुत ही कम होते हैं, वो रिस्क लेने के मतलब वो रिस्क को हाथ में लेके घूमते हैं, तो उनको फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हैं। सिर्फ 2% लोग आपको पूरी दुनिया में ऐसे मिलेंगे, ओनली 2% लोग, ठीक है। तो उन 2% लोग में से आपको क्या करना है, 2% लोग में से 98% लोग एंटरप्रेन्योर होंगे। वो सक्सेस लिंक में आपको पूरा बताया गया है कि लोगों के साथ बात कैसे करनी है, क्या आपका रोड मैप होना चाहिए, किस तरीके से आप आगे ग्रो कर सकते हो, कौन सी ऐसी चीजें जो आपको ध्यान में रखनी है, दैट इज सारा कुछ सक्सेस लिंक में दिया हुआ है। तो अगर आप इन चीजों को पढ़ेंगे आपको अपने आप अंडरस्टैंडिंग होगी। तीसरी चौथी बुक आती है, दैट इज फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर। फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर में ये बताया कि 8 मंथ्स में जो हमारे सीनियर्स ने मैनेजर लेवल क्वालिफाई किया है नॉर्मल कंडीशंस में, तो वो कैसे आप 8 से 10 महीने के अंदर जो है वो चीज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये चीज आपको देखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, फर्स्ट स्टेप टू मैनेजर। लास्ट जो होता है प्रोडक्ट्स कैटलॉग। प्रोडक्ट्स कैटलॉग आपको बहुत ही इंपॉर्टेंटली पढ़ने की जरूरत है, ताकि आपको पता चले हमारे पास कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं एंड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हमें यहाँ पर पढ़ने हैं, जिसके बेसिस पे हम अपना 2cc बिजनेस डन कर सकते हैं। आप इजिली अपनी 2cc इन्हीं, अगर आपने ये 5 बुक्स पढ़ ली ना, मैं आपको गारंटी लिख के देती हूँ, अपना 2cc 10 डेज के अंदर कंप्लीट कर लोगे, ठीक है ना। तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को फॉलो करना है आपने, ठीक है। सेल्फ डेवलपमेंट पे कुछ बुक्स आती हैं, जब आप अपना 2cc डन कर लेते हो, तो 2cc डन करने के बाद आपको क्या करना है, आप सक्सेसफुल कैसे हो जाओगे, आगे आपका ग्रोथ माइंडसेट ग्रो करना कैसे स्टार्ट कर देगा। तो जो सेल्फ डेवलपमेंट पे पहली बुक्स आती हैं वो जी आती है आपका पहला क्वेश्चंस आर दी आंसर्स। क्वेश्चंस आर दी आंसर बुक एक ऐसी बुक है जो आपको ये बताएगी कि जब हम मीटिंग करने जाते हैं ना, तो हमारा काम क्या है मीटिंग करने का, हम मीटिंग किस तरीके से कर सकते हैं, सामने वाले पर्सन से उसकी मनपसंद चीज, उसके माइंड को कैसे रीड कर सकते हैं, वो क्या उसकी टॉप प्रायोरिटी लिस्ट पे है, क्या वो यहाँ पर मेरे पास हेल्थ लेने आया, क्या मेरे पास वेल्थ लेने आया, क्या मेरे पास टाइम फ्रीडम लेने आया, फाइनेंशियल फ्रीडम में उसको प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल फ्रीडम लेने आया, उस बंदे के पास सब कुछ है, क्या वो मेरे पास फेम लेने आया, क्या मेरे पास सिक्योरिटी ढूंढ रहा है, वो कैसे पता चलेगा। जब तक हम उसको सिस्टमेटिक वे से प्रेजेंट नहीं करेंगे, तब तक हमें नहीं पता चलेगा कि हम उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चंस आर द आंसर्स इज द मस्ट बुक टू रीड टू गेट स्टार्ट विद योर ओन बिजनेस, राइट। तो क्वेश्चंस आर द आंसर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है जो आपको जरूर पढ़नी है। सेकंड बुक जो आपको पढ़नी है, दैट इज मस्ट 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 बुक, आप जरूर इस चीज को पढ़े, दैट इज बी अ नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर। ये बुक आपने इसलिए पढ़नी है ताकि आपको अंदाजा रहे कि नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर जो है, वो बुक आपको ये बताएगी कि आपकी शुरुआत कहाँ से होगी, बीच में आपको क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, उसका सोल्यूशन उसमें है, उसके बाद आप टॉप लेवल पे कैसे पहुंचोगे, ये सारी जर्नी है ना, ये कवर कर लेती है बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलीनियर वाली, ठीक है ना। तो उसके बाद जो तीसरी बुक आती है, दैट इज 21st सेंचुरी बिजनेस, ठीक है। उसके बाद है द वेलनेस रेवोल्यूशन, एक बुक आती है। 21st सेंचुरी बिजनेस में ये बताया गया है कि 21वीं सदी का कारोबार करना क्यों है। अगर किसी को डाउट होता है ना कि मुझे 21वीं सदी का कारोबार क्यों करना है, तो उसमें उसको ये चीज बताई गई है कि लाइक 21st सेंचुरी बिजनेस है क्या, क्यों करना है, लोगों को क्यों नीड पड़ेगी इस चीज की, वो आपने बताना है। द वेलनेस रेवोल्यूशन एक बुक है जहां पर ये पता चलेगा कि वेलनेस का रेवोल्यूशन कैसे आया है, और अभी तो आ ही चुका है, तो आपको ये चीज तो पता ही है, बट स्टिल अगर आप पढ़ना चाहो इसको पढ़ सकते हो। थिंक एंड ग्रो रिच आप एक बुक पढ़ सकते हो। व्हाट योर डॉक्टर डजंट नो मे बी किलिंग यू, ये एक ऐसी बुक है जो आपको ये बताएगी कि इंसान की हेल्थ उसका माइंड कंट्रोल करता है। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि दवाइयों का कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में, दवाइयों का हमारी हमारी लाइफ में कोई रोल नहीं है, बट डॉक्टर्स को खुद नहीं पता कि हम अपने
पेशेंट को लाइक जो ये बुक पढ़ेगा ना उसको क्लैरिटी हो जाएगी कि यहाँ पर मेडिसिन हमारी बॉडी के ऊपर क्या इफेक्ट करती है। हम चाहे तो अपनी बॉडी को बीमार होने से बचा सकते हैं, जिंदगी भर तक एक हेल्दी लाइफ जी सकते हैं, अगर हमें ये वाली बुक का समझ आ गया कि मेडिसिन हमारे ऊपर क्या असर करती हैं। ठीक है ना, तो आई होप आपने ये बुक्स नोट डाउन कर ली होंगी। योर माइंडसेट इज योर गेम चेंजर। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेगा, दैट इज योर माइंडसेट इज योर गेम चेंजर। आपका माइंडसेट अगर पॉजिटिव है, स्ट्रॉन्ग है, अगर आपने ये चीज सोची है कि मुझे जिंदगी में एक बेटर लाइफ कैसे जीनी है, तो उसके लिए भी कुछ टिप्स मैं आपको दे देती हूँ। अगर आपको लगता है कि आप बहुत नेगेटिव सोचते हो, आपको लगता है कि आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते, आपको लगता है कि बाकी लोग 5 लाख तक पहुंच गए लेकिन शायद मैं 5 लाख तक पहुंच सकती हूँ कि नहीं, है ना, बहुत सारे लोग आप में से सोचते होंगे, तो कुछ टिप्स मैं आपको दूंगी जिससे आपका टोटल माइंड सेट रिवर्स हो जाएगा। आप पॉजिटिविटी की डायरेक्शन में आ जाओगे, आप पॉजिटिव सोचने लग पड़ोगे, आपको सब कुछ अपने आसपास सराउंडिंग्स जो है वो पॉजिटिव नजर आना शुरू हो जाएंगी। वो कैसे? सबसे पहला जो काम आपने करना है, इनफैक्ट लिटरेचर वगैरह पढ़ने से पहले जो सबसे पहला आपको काम करना है, दैट इज वॉच द मूवी द सीक्रेट। द सीक्रेट एक ऐसी मूवी है जो राज, हमारे अंदर जो राज होता है ना, एक सक्सेसफुल पर्सन होने का राज क्या है, वो उस मूवी में बताया जाएगा। और वहां से हमें पता चलता है कि भाई जो तो हम सोचते हैं वही हमारे साथ होता है। आज से पहले भी आपके साथ वही होता आ रहा था, आज के बाद भी आपके साथ वही होता रहेगा। लेकिन ये चीज हमें, नॉर्मल इंसान को ये चीज पता नहीं होती है द सीक्रेट है क्या। तो ये मूवी देखना, यूट्यूब पे आपको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। द सीक्रेट मूवी आप जरूर देखें, जहां से आपको पता चलेगा कि मैं जो भी सोचूंगी, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कैसे करता है। ठीक है, तो मैं तो इसको पूरा क्लियर नहीं कर सकती आपको क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। अगर आप अपने लेवल पे यूट्यूब पे इस मूवी को देखोगे, द सीक्रेट मूवी, तो आपको अच्छे से समझ आएगा ये क्या है। राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर। राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक ऐसी मूवी है, राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक ऐसी मूवी है जो आपको ये चीज बताएगी कि 21वीं जिस अगर कोई पर्सन 21st सेंचुरी बिजनेस जो है ना, सबसे पहले तो मुझे ये क्लियर कर दो कि क्या मेरी आवाज आप सब तक पहुंच रही है। मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है कि क्या मैं लाइव चल रही हूँ। आई होप मैं लाइव चल ही रही हूँ। ओके, सो राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक ऐसी मूवी है जो आपको ये चीज बताएगी कि 21वीं सदी का बिजनेस अगर आपने नहीं पढ़ा ना, द 21st सेंचुरी बिजनेस, तो आपको वहां से समझ आएगा। राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर जो है वो एक पूरी, अगर आपको बुक नहीं पढ़नी है 21वीं सदी की, दैट इज 21st सेंचुरी बिजनेस, अगर आप नहीं पढ़ना चाहते, आप राइज ऑफ एंटरप्रेन्योर एक मूवी है, आप वो अच्छे से यूट्यूब पे देख सकते हो। उससे आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एंटरप्रेन्योर बनना क्यों है और क्या फ्यूचर है, इसका पूरा फ्यूचर नजर आ जाएगा आपको। देन सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप जो है, राइट डाउन योर ड्रीम्स। आप अपने ड्रीम्स को राइट डाउन करोगे। राइट डाउन योर ड्रीम्स, योर गोल्स, डेट्स व्हेन टू अचीव दोज गोल्स। आपने वो चीज देखनी है कि आप अपने जो गोल्स हैं, राइट डाउन योर ड्रीम्स, गोल्स, डेट्स व्हेन टू अचीव दोज गोल्स। क्योंकि देखो, शायद आप मुझे भी अपने सामने बैठे देख रहे हो, आप पीछे मेरा चार्ट अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने पीछे एक बहुत बड़ा ड्रीम बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें से आधी से ज्यादा चीजें मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो ये पावर है राइट डाउन, ड्रीम्स को राइट डाउन करना, गोल्स को राइट डाउन करना उतना ही हमारे लिए जरूरी है जितना कि हम उसको पाने की चाह में हैं। ठीक है ना, डेट्स व्हेन टू अचीव दोज गोल्स, आपने जरूर डेट्स को मेंशन करना है वहां पर, क्योंकि मैं अगर अपना थोड़ा सा मैं आपको टिल्ट करके दिखा देती हूँ। अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने अपना ड्रीम बोर्ड लगाए हुए, तो डेट्स मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है। डेट्स के साथ मैंने यहाँ पर चीजें लिखी हैं और वो बहुत चीजें मैं ऑलमोस्ट अचीव भी कर चुकी हूँ। ठीक है, बी द पार्ट ऑफ आवर सिस्टम। आप हमारे सिस्टम का पार्ट बनिए। टीम फायर 64 ऑफर यू बेस्ट एडवांस ट्रेनिंग्स आपको प्रोवाइड की जा रही हैं, जो कि बेस्ट तरीके से आप यहाँ से सीख सकते हो। मैं उसका एक रिजल्ट हूँ, मैंने यहाँ से चीजें सीखी हैं, तो डेफिनेटली जो चीजें मैं बोल पा रही हूँ आज, मैं सीख पा रही हूँ, तो वो चीजें भी आप सीखोगे जब आप टीम फायर 64 का पार्ट बनोगे। ठीक है, अटेंड ऑल डिफरेंट ट्रेनिंग्स। यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट ट्रेनिंग्स चल रही होती हैं, लाइक अभी अगर चल रही है दैट इज दिस
हाउ फॉरएवर का ट्रेनिंग सेशन चल रहा है अभी। आपका जो है आने वाले दिनों में आपको वेबिनार सुनने को मिल सकते हैं, प्रोडक्ट सेशन सुनने को मिल सकते हैं, लीडरशिप ट्रेनिंग सुनने को मिल सकती है। तो बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स हमारे लीडर्स ने चूज किए हुए हैं जो कि वो बेस्ट वे में आपको डिलीवर करते हैं अपनी ट्रेनिंग, जिससे आप अपनी सक्सेस होने का, बहुत जल्दी सक्सेसफुल होने का राज आप यहाँ से ढूंढ सकते हो। वो स्टेप बाय स्टेप आपको ट्रेनिंग्स यहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। नेक्स्ट है जी वेबिनार सेशंस, ओपन इंटरेक्शन सेशन, थर्ड पार्टीज। जब आप अपने सीनियर्स के साथ करते हो, जरूरी आप अपने सीनियर को बोला कीजिए कि हमें थर्ड पार्टी सेशंस कराए जाए, डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर से मिलवाया जाए, ताकि आपका विजन क्लियर हो कि लोग यहाँ से सक्सेसफुल कैसे हो रहे हैं। उनकी हर एक बंदे की अपनी अपनी जर्नी होती है, राइट। क्लियर, आपके जितने भी डाउट्स हैं आप यहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। कंसल्ट विद योर अपलाइन आफ्टर द सेशन, जरूरी आज के सेशन के बाद भी आप अपने अपलाइंस के साथ पूछ के उनसे बातें करके आप वहां से भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हो, ताकि आपको और ज्यादा क्लैरिटी हो, ठीक है ना। तो अभी जो है कुछ प्रिंसिपल्स हैं टू गिव फाउंडेशन टू योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को फाउंडेशन कैसे दे सकते हो, क्या प्रिंसिपल्स हैं जो आपको फॉलो करने हैं तो अपने बिजनेस को फाउंडेशन देने के लिए। तो उसमें से जो पहला स्टेप है दैट इज अनशेकेबल फेथ। आपको अपने सिस्टम के ऊपर अनशेकेबल फेथ रखना है, क्योंकि देखो अगर आपको यकीन नहीं होगा ना अपने सिस्टम पे, तो आप बहुत बड़ी बड़ी चीजों को अचीव भी नहीं कर सकते। आप इवन छोटी छोटी चीजों को अचीव भी नहीं कर पाओगे अगर आपको अपने सिस्टम पे यकीन नहीं होगा तो, ठीक है ना। 100% सबमिशन टू द सिस्टम। देखो जब मैं इस बिजनेस में आई थी ना, तो सबसे पहले मैंने जो अपना ये जो बिजनेस है, सबसे पहले मैंने इस बिजनेस को तभी करना स्टार्ट किया था जब मुझे पूरा बिलीफ आया था, जब मुझे लगता था कि ये सिस्टम जो है ना ये बेटर वे में रन कर सकता है, ये मेरा फ्यूचर यहाँ से बना सकता है। मैंने 100% सबमिशन अपने सिस्टम को दे दिया, अपने अपलाइन को दे दिया कि अब जो ये मेरे को बोलेंगे अगर वही चीजें मैंने की तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल हुआ है तो मेरे को भी करेंगे। तो वो चीज है, आपको अनशेकेबल फेथ अपने सिस्टम पे रखना है, 100% सबमिशन टू द सिस्टम। इट्स अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम। ये चीज भी आपको माइंड में रखनी है कि आप एक बिजनेस करने जा रहे हो, और बिजनेस के लिए लोगों को सालों लग जाते हैं प्रॉफिट जनरेट करने के लिए। अगर आप ट्रेडिशनल बिजनेस कर रहे हो, आपको 100 तरह की टेंशन होती है, जीएसटी मेंटेन करना, वर्कर्स को मेंटेन करना, माल कहां तक पहुंचा वो सारी चीजें देखना। इवन कि बिजनेस शुरू भी हो जाता है ना हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ, तो 5 साल के बाद उसका रिकवरी अमाउंट हमें आता है। तो यहाँ पर ये चीज सोच के देखनी है, ये तो एक ऐसा बिजनेस है यहाँ पर आपको लॉस ही कोई नहीं है ना, आपका कुछ लगा नहीं है इस सिस्टम में, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हो इस बिजनेस को और एक हाई लेवल तक लेके जाते हो। तो ये जरूर याद रखना है कि इट्स अ बिजनेस, इट विल टेक टाइम। आपको कम से कम 3-4 साल का विजन लेके आना ही है। अगर 5 साल में आपका इस सिस्टम से कुछ नहीं बनता है तो आप सोच सकते हो अदर चीजें, ठीक है ना। तो ये चीज आपको जरूर देखनी है कि इस बिजनेस को करने में टाइम लगेगा, 1.5-2 साल तो आपको खड़े ही रहना है इस सिस्टम में, तब जाके आपका कुछ होगा। टाइम मैनेजमेंट है, डेली चॉइसेस आप यहाँ पर अपना चेक करोगे कि टाइम आप कैसे मैनेज करते हो, किस तरीके से आप अपने अपना शेड्यूल बनाते हो, टाइम वेस्ट करते हो कि टाइम को यूटिलाइज करते हो, सुबह जल्दी उठते हो कि सोए रहते हो, ठीक है ना। उसके बाद ऑफिस टाइम से जाते हो कि नहीं जाते हो, मीटिंग्स टाइम पे करते हो कि नहीं करते हो, बाकी चीजों में इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे टाइम वेस्ट करते रहते हो कि प्रोडक्टिव काम भी करते हो। तो वो टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप अपने अपने अपलाइंस के साथ बैठ के ये चीज डिस्कस कर सकते हो। अगर कोई पर्सन आप में से जॉब करता है तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकता है, अगर कोई पर्सन बिजनेस करता है तो वो अपने टाइम को कैसे मैनेज कर सकता है, ये सारी चीजें आपने सीखनी है और टाइम को मैनेज करना सीखना है। और एक और चीज याद रखनी है, योर अपलाइन इज योर बेस्ट फ्रेंड। ये बात आपने याद रखनी है कि आपको इस सिस्टम में अगर कोई सफल कर सकता है दैट इज योर दिस आपका अपलाइन जो है वो आपको बेटर तरीके से गाइड कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि वो आपकी तरक्की ही चाहता है, वो आपको कामयाब करना चाहता है। बट कई बार क्या होता है ना, हम अपने अपलाइन के विजन पे भी डाउट कर लेते हैं, हम सोचते नहीं ये अपने लिए काम करे जा रहा है, अपने बारे में सोचे जा रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपको बिलीव करना पड़ेगा इस चीज पे कि आपके अपलाइन हमेशा आपके बेटरमेंट के लिए सोचता है, ठीक है ना। तो ये चीज आपने, अगर ये छोटी छोटी चीजें आपने माइंड में रखी, आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। डुप्लीकेशन का बिजनेस है, डुप्लीकेशन इज द बैकबोन। जैसे आप को बताया गया आपने वैसे ही सेम डुप्लीकेट अपने टीममेट्स को करना है, ताकि वो लोग भी यहाँ से कुछ नई चीजें सीखें, ठीक है।
उसके बाद ऑनरशिप एंड मास्टरी आपने लेनी है। जब तक आप अपने ऊपर अपनी ऑनरशिप नहीं ना ले लेते हो, लाइक क्या आप इस बिजनेस को बेटर वे में कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। ऑनरशिप आपने अगर, क्योंकि आपका बिजनेस है, हमारा बिजनेस है, हमें खुद ही इसका ऑनरशिप लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। किसी ये नहीं है कि अपलाइन ने मेरे को बोला कि भाई ट्रेनिंग में बैठना है तो मैं बैठूंगा, अगर ट्रेनिंग में बोला है नहीं बैठना तो नहीं बैठूंगा, ठीक है ना। तो ये ऑनरशिप खुद लेनी पड़ेगी। मेरी टीम ट्रेनिंग लगा रही है कि नहीं लगा रही है, वो चीज आपने खुद देखनी है, ठीक है। उसके बाद है दी पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग सेल्फ इमेज। पॉजिटिव एंड एम्पावरिंग सेल्फ इमेज, अपनी यहाँ पर ऐसी इमेज आपने जनरेट करनी है कि लोगों को एक अच्छा इम्पैक्ट डाले आपकी लाइफ में, ठीक है ना। तो उसके बाद जो चीज है वो ये है, दैट इज दिस प्रिंसिपल्स ऑफ टीम 564 एंड एम के ग्रुप। ये प्रिंसिपल्स भी अगर आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिए ना, तो आप समझोगे आपका बिजनेस बेस्ट वे में चल रहा है। क्योंकि देखो, मैं अगर अपना एक्सपीरियंस बताऊं ना, जब अगर कहीं मैं स्ट्रक हो जाती हूँ ना, लाइक मुझे ऐसा लगता है कि अभी कल ही मेरी किसी टीममेट ने मेरे को पूछा था कि मैं समझ नहीं आ रहा कि मैं सारा कुछ कर रही हूँ, तो ये मेरे से ठीक तरीके से क्यों नहीं हो पा रहा बिजनेस। तो मैं उनको भी मैंने यही बोला था कि अपग्रेड करना बहुत ज्यादा जरूरी है अपने माइंड को। तो अगर मैं आपको भी बताऊं, कभी कभार मैं भी कई बारी रुक जाती हूँ, मैं भी कई बारी ट्रैक से हट जाती हूँ, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार सब कुछ हो रहा है लेकिन सही से बिजनेस नहीं जा रहा। वहां पर आपको एक ही चीज करनी है। एक और प्रो टिप मैं आपको देने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, ये जो प्रिंसिपल्स मैं आपको 15-16 प्रिंसिपल्स जो मैं आपको लिस्ट करवाऊंगी ना, ये आपने कॉपी पे लिख लेने हैं। उसके बाद क्या करना है, जैसे ही आपको लगे आपका बिजनेस सही ट्रैक में नहीं जा रहा, आपको रिजल्ट नहीं आ रहा, आप ओपन करो अपनी नोटबुक और चेक करो और टिक करो, क्या मेरे पास नॉलेज है, क्या मैं नॉलेज अपग्रेड कर रही हूँ। पहला स्टेप ही हमारा नॉलेज क्या है, दैट इज वो मैंने आपको बता दिया 3 P's का प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान। वो पूरी नॉलेज अबाउट नेटवर्क मार्केटिंग, नॉलेज अबाउट सम बुक्स जो मैंने आपको रिकमेंड की, उससे आप नॉलेज गेन कर सकते हो। अटेंड रेगुलर ट्रेनिंग्स, आपको रेगुलर ट्रेनिंग्स यहाँ पर अटेंड करनी है, क्योंकि हर दिन एक नया ट्रेनर आपके सामने आता है, एक नया एक्सपीरियंस लेके। हर एक बंदे की लाइफ में अपना स्ट्रगल होता है। जब आप हर किसी का स्ट्रगल सुनते हो ना, तो कहीं ना कहीं उनमें से कोई ना एक ऐसा निकल जाता है जिसका स्टोरी आप अपने साथ रिलेट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज नॉलेज, जो मैंने आपको बता दिया। चेक करो क्या मेरे पास नॉलेज है, क्या मैं रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अगर तो नहीं कर रहे, फॉल्ट उसी चीज में है। जो चीज आप नहीं कर रहे हो, फॉल्ट उसी चीज में है। लिस्ट बिल्डिंग, ये इस प्रिंसिपल्स के अलावा फॉरएवर लिविंग में है ही नहीं कुछ, ठीक है ना। फॉरएवर लिविंग में मतलब अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, यही सारी चीजों के आसपास आप आ जाओ, आपको पता लगेगा आप कैसे सक्सेसफुल होते हो। नॉलेज को टिक करो, अटेंड ट्रेनिंग्स को टिक करो, क्या रेगुलर ट्रेनिंग्स अटेंड करते हो कि नहीं करते हो। लिस्ट बिल्डिंग आपकी डेली होती है कि नहीं होती है। लिस्ट आपने बना ली, हर दिन एक नया नंबर उसमें ऐड कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। लिस्ट बिल्डिंग कैसे की जाती है, ये आपको अलग से स्पेशल ट्रेनिंग्स दी जाएंगी, जिसमें आपको इन्विटेशन के बारे में बताया जाएगा, हाउ टू इनवाइट द पीपल। इनविटेशन के साथ ही लिस्ट बिल्डिंग आती है, लिस्ट बिल्डिंग कैसे करनी है, क्योंकि लिस्ट बिल्डिंग होगी तभी तो इनविटेशन कर पाएंगे। किसी को प्लान कैसे दिखाना है, वो सारी चीजें जो है वो आपको नोट डाउन करनी है, तब जाके आप ये चीज कर पाओगे। तो ये लिस्ट कर लो आप। पहला चीज है नॉलेज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज अबाउट एवरीथिंग, जो भी फील्ड में आप हो, आप नेटवर्क मार्केटिंग में हो, डायरेक्ट सेलिंग में हो, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स इंटरनेशनल में हो, सारी इंफॉर्मेशन गेन कर लो इसके बारे में, ठीक है। अटेंड ट्रेनिंग, सारे लीडर्स की ट्रेनिंग से अटेंड करो, डिफरेंट एक्सपीरियंस आपको मिलेगा। थर्ड इज लिस्ट बिल्डिंग। लिस्ट बिल्डिंग करना जरूरी है। आप अपने रिलेटिव्स, कजन्स, फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज मेट्स, बिजनेस मेट्स, लाइक ऑफिशियल मेट्स, जितने भी आपके हैं सबकी लिस्ट आप यहाँ से बना लो। इनविटेशन, कैसे उनको इनवाइट करना है, यूट्यूब पे बहुत सारा डाटा पड़ा हुआ है, किसी को इनवाइट कैसे करना है, इनविटेशन कैसे करना है प्रोफेशनल वर्ड में, ठीक है ना। कि अगर आपको अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है, 4-6 टाइप्स के अप्रोचेस हैं। डायरेक्ट अप्रोच, सस्पेंस अप्रोच, ठीक है ना। और भी बहुत सारी अप्रोचेस हैं, आप उनको पढ़ सकते हो। जो मैंने बुक आपको बोली, बी ए नेटवर्क मार्केटिंग मिलेनियर, सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। प्लान कैसे किसी को देना है, क्या मतलब
प्लान की प्रैक्टिस करो, फॉरएवर लिविंग में क्या इंसेंटिव कैसे मिल रहा है, कितना परसेंटेज पे है, मैनेजर लेवल कितने पे बनते हैं, सुपरवाइजर कितने पे बनते हैं, सीनियर मैनेजर कैसे अचीव करते हैं, सोरिंग मैनेजर कैसे अचीव करना है, वो सारी चीजें अगर आपको डिटेल में पता है तो डेफिनेटली आप बहुत ही बेटर वे में आप उस चीज को कर सकते हो, ठीक है। तो 6 चीज आती है शो डेमोज, जरूर डेमोज दिखाओ जब भी आप, क्या चेक करो अगर आपका बिजनेस नहीं चल रहा, क्या आप डेमोज करते हो, क्या आप डेमोज दिखाते हो, वो सारी चीजें आपने चेक करनी है। इंटरेक्शन एंड थर्ड पार्टीज आपने अच्छे से चेक करना है, इंटरेक्शन थर्ड पार्टीज अपने सीनियर्स के साथ करनी है। डेमोज अगर आप दिखाओगे अपनी टीम को तो आपको उनका बिलीफ और बढ़ेगा, मेरा भी बढ़ा था और आपका भी बढ़ेगा। आप टूथपेस्ट का डेमो करके दिखा सकते हो, आप एलोवेरा जेल का डेमो करके दिखा सकते हो, स्क्रब का डेमो होता है वो दिखा सकते हो, एलो लिप्स का डेमो आप दिखा सकते हो। बहुत सारी, हमारा हर एक प्रोडक्ट एक ना एक चीज जरूर हमें रिजल्ट दिखाता है। हनी का डेमो करके दिखा सकते हो, जितना ज्यादा डेमोज दिखाओगे उतना ज्यादा बेस्ट है। इंटरेक्शन एंड थर्ड पार्टीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप अपने टीम को, न्यू पर्सन आपके आए हैं, क्या आप अपने मैनेजर से मिलाते हो? ये सुपरवाइजर्स को चेक करना है, क्या मेरी टीम में कितने मेंबर्स आ रहे हैं, क्या मैं अपने असिस्टेंट मैनेजर से उनको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ कि नहीं करा रहा, ये सारी चीजें आपको देखनी है। फॉलोअप की अगर बात आए तो फॉलोअप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एंड इन अदर बिजनेसेस ऑल्सो इन डायरेक्ट सेलिंग। फॉलोअप में ही 90% फ्यूचर बंदों का फॉलोअप पे लाई करता है। हम क्या करते हैं, कई लोग आते हैं यार छड़ इसको थोड़ी ना, अब मैं थोड़ी ना पीछे पड़े रहूंगा, इसको करना होगा करेगा, नहीं करना होगा नहीं करेगा, ऐसे कभी भी नहीं करना है। फॉलोअप बहुत ही अच्छे तरीके से करना है। फॉलोअप का मतलब ही होता है आपकी कैपेबिलिटी को चेक करना कि क्या आप उसको विजन दिखा पा रहे हो, क्या आप उसको क्लैरिटी करा पा रहे हो कि ये बिजनेस है क्या असल में। तो फॉलोअप इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉलोअप को आपने अच्छे से करना है, आपने अच्छे से सीखना है सीनियर से। किसी को पैम्पलेट दे दिया, किसी को कैटलॉग दे दिया, नेक्स्ट डे आप उससे मिलने चले गए प्रोफेशनली, आपने उनको बता दिया कि भाई आप मतलब कल हम इतने बजे मैं आपको कॉल करूंगा या इतने बजे आपको मिलूंगा, इतने बजे आप मेरे ऑफिस में विजिट करना, आपको नेक्स्ट फर्दर प्लानिंग दी जाएगी। तो फॉलोअप करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आपने वही चीज फॉलोअप करना सीखना है। प्रिंसिपल ट्रेनिंग्स भी होंगी, उसमें आपको डिटेल में ये सारी चीजें बता दी जाएंगी कि फॉलोअप जो है वो करना कैसे, क्योंकि फॉलोअप पे अगर बात की जाए ना तो 1 घंटा ट्रेनिंग हो सकती है इसके ऊपर, ठीक है ना। तो यूट्यूब पे भी आप मैक्सिमम वीडियोस चेक कर सकते हो कि फॉलोअप, वहां पर आपको बहुत कंटेंट मिल जाएगा अलग अलग चीजों से, ठीक है ना। तो बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, गुड प्रोडक्ट यूजर होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज वी आर द प्रोडक्ट ऑफ आवर ओन कंपनी। अगर हम प्रोडक्ट यूज नहीं करेंगे, हमें अपनी कंपनी पे नाज फील नहीं होगा, हम दूसरे बंदों को नहीं बता सकते कि ये प्रोडक्ट क्यों इतना बेनिफिटेड है, ठीक है। अब अगर मैं सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ, आज है ना सनस्क्रीन का टाइम आ चुका है, बाहर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ रही है, तो हमारी सनस्क्रीन में ऐसा पहले तो आपको उसको यूज करके एक खुशी अंदर से महसूस होनी चाहिए कि वाह क्या सनस्क्रीन यूज की है मैंने, ठीक है ना। बहुत सारी सनस्क्रीन आज से पहले भी आपने यूज की होंगी, तो जब आप डिफरेंस देखोगे, ठीक है ना, मैंने ऑलरेडी लगा के रखी हुई है, तो जब आप डिफरेंस देखोगे कि यार इस सनस्क्रीन में और बाकी सनस्क्रीन में क्या फर्क है, आप गुड फील करोगे अपने बारे में। आप इसका डिफरेंस आप सामने वाले बंदे को बता सकते हो कि बाकी सनस्क्रीन ना ऑयली करती है, बड़े सारे लोगों को करती होंगी, लेकिन ये जो सनस्क्रीन है ना बिल्कुल भी ऑयली नहीं करती है। अगर आपको इसके बेनिफिट पता होंगे, आप सामने वाले बंदे, आरजी प्लस का क्या बेनिफिट है, आरजी प्लस को पी के आपकी बॉडी कैसी फील करती है, क्या कितना एनर्जी आपकी बॉडी में आती है, वो चीज अगर आपको पता होगी आप सामने वाले बंदे को बता सकते हो। मेक अ लॉन्ग टर्म विजन, ठीक है। लॉन्ग टर्म विजन बनाना है, ऐसे नहीं आना है कि भाई 4 महीने में मैनेजर कर देंगे, 6 महीने में मैनेजर कर देंगे। जो 4-6 महीने में मैनेजर करते हैं और कम विजन के साथ करते हैं, वो अगले 8वें महीने नजर ही नहीं आते हैं। तो हमेशा स्ट्रगलिंग में जितना टाइम लगेगा ना उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि आप सीखोगे। अगर आपने अपलाइन की मदद से अपना मैनेजर लेवल डन कर लिया या उनको दिखा दिखा के उनकी अचीवमेंट दिखा दिखा के डन कर लिया, उतना नहीं सीख पाओगे। तो लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है। अगर जल्दी बन रहे हो तो वेल एंड गुड है, अगर लेट बन रहे हो तो भी खड़े रहना है। लॉन्ग टर्म विजन बनाना है कि भाई अगर 4 साल में कुछ नहीं भी बनेगा, क्या दूसरी साइड से 4 साल में मेरी जिंदगी चेंज हो जाएगी? क्या नहीं होगी ना। तो वो चीज जरूर देखनी है माइंड में। वैल्यू योर एंड योर सीनियर्स टाइम, अपना टाइम भी वैल्यू करना है, क्योंकि एक एक मिनट एक एक सेकेंड बहुत कीमती है। जहां आप 1 सेकंड वेस्ट कर रहे होंगे, वहीं दूसरे सेकंड में कोई पर्सन बहुत मेहनत करके जो है वो अपना रिकॉर्ड सेट कर रहा होगा, है ना। रिकॉर्ड ब्रेक नहीं करना होता, रिकॉर्ड सेट करना होता है। मेरा तो यही फंडा है लाइफ का। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि रिकॉर्ड तोड़ देंगे, है ना, मतलब हमने रिकॉर्ड तोड़ देना, बट मेरे हिसाब से जो हमारे सीनियर्स कहते हैं और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि हमें रिकॉर्ड तोड़ना नहीं है,
हमें रिकॉर्ड सेट करना है, ठीक है ना, बेंचमार्क सेट करना है। तो वो तभी हो पाएगा जब एक एक मिनट अपना भी और अपने सीनियर का भी हम टाइम का वैल्यू करेंगे। इतना टाइम निकाल के हम उनसे थर्ड पार्टी सेशन लेते हैं, उनसे सेशन सुनते हैं, तो उतना टाइम वैल्यू हमें करना चाहिए। अगर हम अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे, हम दूसरों के टाइम की कदर भी नहीं कर सकते, और अगर हम अपने टाइम की कदर नहीं करेंगे, कोई और भी हमारे टाइम की कदर नहीं करेगा। ये बात भी इंपॉर्टेंट है। लिसन टू योर डाउनलाइन बट फॉलो योर एक्टिव अपलाइन। आप अपनी डाउनलाइन को सुनो लेकिन फॉलो करो। आप क्यों, आप डाउनलाइन बहुत कुछ बोलती है, डाउनलाइन को अपने आप को कंट्रोल नहीं करने देना, खुद डाउनलाइन को कंट्रोल करना होता है। लाइक आप अपलाइन हो, आप बिजनेस में पहले आए हो, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है, और आपके अपलाइन को उससे भी ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपने अपलाइन की सुननी है ताकि डाउनलाइन का भला हो सके, ठीक है ना। डाउनलाइन नए नए लोग आते हैं, बहुत चीजें सोचते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, बट क्या होता है कि एक्सपीरियंस मैटर करता है इसमें, इसमें नॉलेज मैटर करती है। जितना नॉलेज आपके एक्टिव अपलाइन के पास होगा उतना डाउनलाइन के पास नहीं होगा। तो ऑलवेज लिसन टू योर डाउनलाइन, वो क्या कहना चाहता है, लेकिन फॉलो वही करवाओ उसको जो आपका एक्टिव अपलाइन बोलता है, ठीक है। टेक इट सीरियसली एज जॉब फॉर सम स्टार्टिंग ईयर्स। इसको जॉब की तरह करना है। देखो हम जॉब करने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, 9 से 5 रात को, देखो कितनी, फॉर एग्जांपल रात को हम 12-1 बजे तो ऑलमोस्ट सारे सोते ही हैं, है ना। इंडिया में तो यही ट्रेंड चला हुआ है कि 12-1 बजे सारे लोग सोते हैं। अब जो बंदा जॉब करता होगा वो आता होगा 12 बजे तक, सोता होगा 1 बजे तक, उठता होगा सुबह अलार्म से फटाफट 8 बजे, यार जॉब पे जाना है ना। वो ऐसा कभी करेगा? लाइक हम क्या करते हैं जी, बिजनेस में आके हम ये सोचते हैं हमें थोड़ी ना कोई बॉस पूछने वाला है, हमें थोड़ी ना कोई कुछ बोलने वाला है। हम क्या करते हैं, 1 बजे सो जाएंगे, उठेंगे 10 बजे। अब आप खुद सोच के देखिए, 10 बजे उठेंगे, पूरा टाइम वेस्ट हो गया ना उसका, वो वाला। तो वहां पर आपने क्या करना है, वहां पर आपने ये चीज करनी है कि आपने इसको एज अ जॉब के लिए लेना है। अगर जॉब की तरह बिजनेस को करोगे ना, मैं गारंटी, लिख के ले लो मेरे से पेपर पे, व्हाइट पेपर पे, 1.5 साल के अंदर आपका मैनेजर लेवल डन हो जाएगा, ठीक है। 1.5 साल के अंदर, उससे पहले भी हो सकता है, बट मिनिमम 1.5 साल तक तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर हम टाइम वेस्ट करते रहेंगे, मतलब इधर उधर ध्यान ज्यादा देंगे, तो 2-2.5 साल तो कहीं नहीं गए, फिर उधर ही मैनेजर बनेंगे, ठीक है ना। तो एथिक्स को भी फॉलो करना है हमेशा। जो हमारे सीनियर्स जो हमें एथिक्स बताते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है ना, अच्छे से लेनी है, अपनी एथिक्स से रहना है, ईमानदारी से काम करना है, गलत नहीं करना किसी के साथ, ठीक है ना। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर मिसकंसेप्शंस टीम के साथ भी हो जाती हैं, मिसकम्युनिकेशन की वजह से गलत फहमियां पैदा हो जाती हैं। तो अगर आप एथिकली चलोगे तो आपको कोई गलत फहमियां पैदा नहीं होंगी। लर्न टू एक्सेप्ट फेलियर बिकॉज फेलियर इज द टेम्पररी बट द सक्सेस इज परमानेंट। ये याद रखो कि आज अगर आप फेल हो गए हो ना, लाइक आज आपको लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं है उम्र भर आपको रिजेक्ट करते रहेंगे। आपने फेलियर को एक्सेप्ट करना सीखना है। टेम्पररी बेसिस पे आपको फेलियर आएगा, लेकिन परमानेंट, अगर आपने उसको एक्सेप्ट करना सीख लिया ना, तो आपको सक्सेस परमानेंट मिलेगी। लेकिन अगर आपने फेलियर को एक्सेप्ट करना नहीं सीखा ना, तो आपको फेलियर, जो आपके जो दिस सक्सेस है, वो भी आपको इतनी जल्दी नहीं मिलेगी। तो हमेशा कोई फर्क नहीं पड़ता यार, लोग यहाँ पर अगर सक्सेसफुल होना है, कौन सा ऐसा बंदा है जो सक्सेसफुल हुआ है लेकिन उसको रिजेक्शन नहीं आई होंगी। यहाँ तक कि जो एलॉन मस्क है ना, आप उसका स्टोरी पढ़ के देखना, मैं पर्सनली बहुत इंस्पायर हूँ उस बंदे से, कि उसको 10 से 15 बार रिजेक्ट किया हुआ, और वो ऐसा नहीं, लाइक हमने किसी को प्लान दिया, पर्सन ने बोला मेरे को तेरे साथ काम नहीं करना, या यार मुझे टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं टाइम नहीं मैनेज कर सकता, मेरे से 2 सीसी नहीं होगा, मेरे से ये रिजेक्शन कुछ भी नहीं है। उस बंदे को ऐसी ऐसी रिजेक्शन आई है, खुद काम करता था, कंपनी जनरेट करता था, कंपनी से बाहर कर लेते थे उसको। सोच के देखो कि एक चीज आपने शुरू की हो, एक कंपनी की आप मतलब लाइक शेयर पार्टनर हो, होल्डर हो, आपको कंपनी से बाहर कर दिया जाए, वो सबसे बड़ा धक्का लगता है कि यार एक बंदा हमें ना करके गया तो हम दिल पकड़ के बैठ जाते हैं। ऐसा नहीं होता है। जो बंदा आज दुनिया में सक्सेसफुल हुआ है, उस पर्सन ने अपनी स्ट्रगल लाइफ देखी है, एंड अगर हम फेलियर्स को एक्सेप्ट करते हैं तो सक्सेस हमारे सामने बाहें खोल के खड़ी होती है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लास्ट में मैं आपको एक ही चीज बताना चाहूंगी, दैट इज मेक एन एक्शन प्लान। आप अपना एक्शन प्लान जरूर बनाएं, प्लान विद योर अपलाइन फॉर योर नेक्स्ट गोल। आपको जिंदगी में क्या करना है, आपके अपलाइन के साथ आप प्लान करो, आपका खुद का भी विजन होना चाहिए,
और अपने विजन को अपने अपलाइन के साथ शेयर करो, ताकि आपको वो बता पाए कि आपका नेक्स्ट गोल जो है वो क्या होगा, ठीक है ना। तो सुपरवाइजर की अगर बात करें तो अगर आप एएस हो, नए नए पर्सन ज्वाइन हुए हो, बिना किसी टेंशन के इस बिजनेस को ज्वाइन कर लो, क्योंकि यही फ्यूचर इसने मेरा चेंज किया है, वही आपका फ्यूचर भी चेंज करेगा अगर आप बिलीव करोगे तो। सेल्फ बिलीफ एंड पेशेंस, दिस इज द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अ पर्सन टू बी सक्सेसफुल। तो याद रखना है, सेल्फ बिलीफ एंड दिस पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर करियर, ठीक है। सुपरवाइजर की अगर हम बात करें तो आपको सुपरवाइजर कब करना है, विद डेट नोट डाउन कीजिए। एएम कब करना है, नोट डाउन कीजिए। मैनेजर कब करना है, नोट डाउन कीजिए। कार प्लान कब अचीव करना है, नोट डाउन कीजिए, क्योंकि 75% हमारा काम गोल को राइट डाउन करने से ही हो जाता है। मैं एक एग्जांपल हूँ, लिटरली मैं आपको बता सकती हूँ, इवन मैं आपको दिखा भी दूंगी, ये सेशन खत्म होने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपना रोड मैप और उनमें से कौन कितनी चीजें मैं अचीव कर चुकी हूँ। तो मैंने विद डेट ही, आज से 6 महीने पहले ही मैंने प्लानिंग कर ली थी और विद डेट मैंने लिखी थी, और विद डेट मैंने उस चीज को अचीव किया। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर आप अपनी डेट को फाइनल कर लोगे ना, तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो बी ए पार्ट ऑफ ऑनलाइन वेबिनार्स, हमारा पार्ट बनिए, टीम 564 का पार्ट बनिए, ठीक है। हमारी ट्रेनिंग्स का सीखिए, सीख के इंप्लीमेंट कीजिए और अपना करियर बनाइए। वर्क डिजिटली, अगर आप आज की दुनिया में ज्यादा सक्सेसफुल होना चाहते हो तो आपको डिजिटली वर्क करना सीखना पड़ेगा। अगर आप डिजिटली सीखोगे तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे। यू कैन अचीव योर मैनेजर इन जस्ट 7 to 8 months। अगर आप ये सारी चीजें, जो एक्शन प्लान मैंने आपको बताया है, ये आप करते हो, जो चीजें मैंने आपको बताई, अगर वो चीजों को आप फॉलो करते हो तो आप बहुत जल्दी यहाँ से मैनेजर लेवल डन कर सकते हो एंड डिजिटली हमारे साथ ग्रोथ ले सकते हो। ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरीके से आप ग्रोथ ले सकते हो। तो लास्ट में कुछ लाइंस हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू अर्न, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव। ये एक कहावत है, इसको अगर मैं ट्रांसलेट करूं तो कहने का मतलब है कि अगर आप किसी चीज को अर्न करने के लिए बहुत ज्यादा एफर्ट्स देते हो, तो ये चीज याद रखना कि बहुत जल्दी वो वक्त आने वाला है कि जहां पर ये, इसका ना इन शॉर्ट इसका आपने, अगर पता होगा आपको एन ग्राफ क्या होता है, नेटवर्क मार्केटिंग में एन ग्राफ क्या होता है, अगर नहीं पता नोट डाउन करो अभी अपनी अपनी डायरीज पे, और जैसे ये सेशन खत्म होगा अपने सीनियर अपलाइन से जरूर पूछना कि मेरे को एन ग्राफ समझाओ क्या होता है। तो ये लाइन उसी को दर्शाती है, व्हेन यू गिव मोर देन व्हाट यू अर्न, सून यू गेट मोर देन व्हाट यू गिव, ठीक है। यानी कि एन ग्राफ ऐसे से काम करता है, सबसे पहले एफर्ट्स बहुत बड़े होंगे, इनकम बहुत छोटी होगी, फिर आप सुपरवाइजर असिस्टेंट सुपरवाइजर बनोगे तो एफर्ट्स बड़े देने पड़ेंगे, इनकम कम होगी। उसके बाद आप सुपरवाइजर बनोगे, एफर्ट्स कम करने पड़ेंगे और इनकम थोड़ी सी बढ़ेगी। उसके बाद एएम पे पहुंचोगे, एफर्ट्स थोड़े कम करने पड़ेंगे, इनकम बढ़ेगी। फिर आप मैनेजर लेवल पे पहुंचोगे, आपको इतना सा काम करना है, इनकम इतनी बड़ी 6 फिगर की आएगी, ठीक है ना। तो ये लाइन वो बताती है। नेक्स्ट इज, व्हेन यू फोकस ओनली ऑन रिजल्ट यू डोंट गेट द चेंज बट you change yourself when you immediately get the results। आप अगर रिजल्ट पे फोकस करोगे ना, यार रिजल्ट नहीं आ रहा, मैंने इतना मीटिंग की, मैंने इतना कुछ किया, मेरे को रिजल्ट नहीं आ रहा यार, पता नहीं क्या गलती हो रही है, तो आपको चेंज नहीं नजर आएगा। रिजल्ट तो देख रहे हो आप, लेकिन छोटी छोटी चीजों में जो आप इंप्रूवमेंट देख रहे हो वो आपको नहीं दिख रही है। मगर अगर आप चेंज देखना शुरू कर दोगे ना अपने अंदर की, यार पहले तो मैं एफएलपी में आने से पहले मैं एकदम बेकार था, मेरे को ना विजन था, मेरे को ना ड्रीम्स था, ना मेरे गोल्स थे, आज कम से कम मैं प्रोफेशनली ड्रेसअप तो अच्छा करता हूँ या ड्रेसअप तो अच्छी करती हूँ, बोलने का तरीका तो आ गया, लोगों के साथ बात करने का तरीका तो आ गया, कॉन्फिडेंस तो मेरे में अंदर बिल्ड हो गया, चेंज तो मैंने अपने अंदर लाया। तो आप देखोगे आपको रिजल्ट कैसे मिलते हैं। तो ये चीज भी आपको जरूर फोकस करने की जरूरत है अपने ऊपर, ठीक है ना। तो ये चीज है। एंड नाउ next thing and the last thing with you, I would like to share, Rome wasn't built in a day। Rome एक कंट्री है, ठीक है, वो ऐसे ही बिल्ड नहीं हो गई थी, बहुत ब्यूटीफुल जगह है वो, उसको बनाने के लिए they were laying bricks every hour, यानी कि वो हर घंटे में एक ब्रिक लगा रहे थे, तब जाके आज रोम बना है इतना बड़ा, ठीक है ना। तो रोम, ये कहावत है इन शॉर्ट, रोम वाजंट बिल्ड अ डे। तो इसको अगर हम अपनी लैंग्वेज में ट्रांसफर करें तो वो ये आता है कि हमारा जो जिंदगी है, हमारा जो करियर है, वो एक दिन का काम नहीं है। इसके लिए आपको हर घंटे नॉलेज का ब्रिक अपने ऊपर लगाना
पड़ेगा, नॉलेज 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 एंड एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, तब जाके आपका करियर अच्छे से बनेगा और आप एक वेल सेटल्ड, वेल सक्सेसफुल एक मैनेजर लेवल पे आओगे। उसके बाद तो बहुत अच्छी लाइफ है, बहुत दुनिया है, अच्छे सीनियर मैनेजर बनो, सोरिंग मैनेजर बनो, ठीक है, लाइक सफायर मैनेजर बनो, जीएलटी क्वालिफाई करो, बहुत बड़ा विजन है। बट स्टार्ट आपका जीरो से ही होगा। और ये चीज याद रखना, कोई भी चीज रातों रात नहीं हो जाती है, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल लगती है। और अगर आप आज अपना टाइम देने के लिए रेडी हो, आने वाले 5 सालों में जहां पर दुनिया स्ट्रगल कर रही होगी, वहां आप एंजॉय कर रहे होंगे। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। आईफिल टावर आपने देखा होगा, उसको बनने में भी बहुत टाइम लगा, ठीक है ना। पहले वो इतना बना, फिर आधा बना, फिर ये बना। और जब आधा बना था वो भी इतना ब्यूटीफुल नहीं दिखता था, बट जब वो पूरा बन के रेडी हो गया, तब लोग उसको 7 वंडर ऑफ वर्ल्ड में काउंट करते हैं। तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ये चीज आप जरूर याद रखिएगा, ठीक है। हैव पेशेंस, यू विल बी एट द टॉप। आप यकीन रखिए अपने ऊपर, सेल्फ बिलीफ रखिए। जिस टाइम मैंने रखा था, मैं भी तो जीरो से आई थी, मुझे कहाँ पता था मेरा जो है, मुझे बहुत लोग जानने लगेंगे, मेरे को बहुत लोग एडमायर करेंगे, मेरे को बहुत मैसेजेस आते हैं इंस्टाग्राम पे, लोग मेरे बारे में मुझे पूछेंगे, बोलेंगे मैम ये बताओ वो बताओ, मुझे कहाँ पता था। पेशेंस रखा, बिलीफ रखा, सिस्टम पे यकीन किया, खुद पे यकीन किया, ऊपर वाले पे यकीन किया, तो आज वो सारी चीजें हो रही हैं। तो आपके साथ भी यही चीजें होंगी। हैव पेशेंस, यू विल बी एट द टॉप। आप डेफिनेटली एक ना एक दिन अपनी पहचान खुद बनाओगे और एट टॉप रहोगे, ठीक है। So this was all about how forever, how you can start your business. And from my side, thank you so much for maintaining patience. All the best from my side. So I hope आप इन ट्रेनिंग्स को इम्प्लीमेंट करोगे। जो भी कुछ आपने सुना, आप अपना अपना रिव्यू मुझे जरूर देना। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है विशाली भारद्वाज ऑफिशियल। आप अपना रिव्यू मुझे इस ट्रेनिंग का आपको कैसी लगी वो आप मुझे दे सकते हो, ताकि नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी सीख रही हूँ धीरे धीरे, हर दिन मैं अपने अंदर एक चेंज लाती हूँ, तो आपका रिव्यू बहुत मैटर करेगा। बाकी अगर आप इन ट्रेनिंग्स को पार्ट बनेंगे, डेली सुनते रहेंगे, तो डेफिनेटली आपका करियर भी बहुत जल्दी यहाँ से एक्सपैंड होने वाला है। मेरी तरफ से आप सबको थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। हैव अ गुड डे।